हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम संविधान में दिए गए 6 मौलिक अधिकारों में से पहले मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे, जो कि है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। इसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक किया गया है। आज हम इन सभी आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि देश के कानून के सामने सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। लिंग, जाति, नस्ल, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को अपनी आंतरिक क्षमता विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर की उपलब्धता होनी चाहिए। मतलब कि दोस्तों, सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलना चाहिए ताकि वो अपनी आंतरिक क्षमता को डेवलप कर सकें। जो समानता का अधिकार है वो एक मौलिक तत्व है जो भारतीय नागरिकों को दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक है। यह मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गए अन्य मौलिक अधिकारों और विशेषाधिकारों की नींव रखता है। मतलब कि बेस जो है यही मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार। भारत का जो संविधान है वो एक जीवित दस्तावेज है और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आदि जैसे मौलिक अधिकार इसकी आत्मा है। तो चलिए अब हम देखते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में कौन कौन से समानता के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया। वहीं अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके बारे में बताता है। और अनुच्छेद जो 16 है ये सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता देगा, ये बताता है। वहीं अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन के बारे में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता, ये भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, विधि की समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि विधि के समक्ष समानता क्या है और विधि के समान संरक्षण क्या है। तो पहले हम देखते हैं विधि की समक्ष समानता। विधि की समक्ष समानता की अवधारणा जो है ये ब्रिटिश से ली गई है, यानी यूके से लिया गया है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार का अभाव, विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, कोई भी व्यक्ति विधि से बढ़कर नहीं है। यानी दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, उसे विधि से बढ़कर के नहीं समझा जाएगा। विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। तो अब देख लेते हैं कि कानून के समान संरक्षण क्या है। हमने पहले देखा कि विधि के समक्ष समता क्या है, अब देखते हैं कानून के समान संरक्षण क्या है। कानून की जो समान संरक्षण है ये अवधारणा अमेरिका से ली गई है। इसका अर्थ है कि कानूनों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। विधि के माध्यम से दिए अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार होगा। सभी व्यक्तियों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यह अनुच्छेद जो है सुनिश्चित करता है कि कानून का राज होगा। कानून के समक्ष समता का मतलब है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान होंगे। वो किसी पद पर हों, अमीर हों, गरीब हों या फिर किसी भी वर्ग से हों, वो सब समान हैं। लेकिन कानून के समान संरक्षण का मतलब है कि कानून अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग हो सकता है, परंतु एक वर्ग के लिए एक समान व्यवहार करेगा। जैसे कि कोई पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, इनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अलग अलग कानून बनाए जा सकते हैं, परंतु वह उस वर्ग के सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगा। अनुच्छेद 14 जो है ये भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होता है। और व्यक्ति शब्द न केवल व्यक्तियों को
इंगित करता है। ये निगम, कंपनियां इत्यादि जैसे कानूनी व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं। ये जो अनुच्छेद 14 है, समानता का अधिकार, ये सभी पर लागू होगा। हमारे भारत राज्य क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों, कंपनियों, सभी के ऊपर ये लागू होगा। लेकिन अनुच्छेद 14 में जो है कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि संसद ये राज्य विधानमंडलों के सदस्य से क्रमशः संसद ये राज्य विधानमंडलों में डाले गए वोट या उनके द्वारा कही गई किसी बात के लिए अदालत में पूछताछ नहीं की जा सकती है। वहीं पर पद के दौरान राष्ट्रपति जी या फिर राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, जैसे कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। 2 महीने के नोटिस की समाप्ति तक कोई भी सिविल कार्यवाही नहीं की जा सकती है। राज्यपाल या राष्ट्रपति को कैद भी नहीं किया जा सकता है, यानी उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है। वे अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के संबंध में किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। विदेशी राजदूत और जो राजनयिक हैं उन पर दीवानी और फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अब हम अनुच्छेद 15 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। यानी दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 15 की 1 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 15 की 1 में बताया गया है कि राज्य को नागरिकों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करने या उनके धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने की सख्त मनाही है। अनुच्छेद 15 के 2 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि राज्य और व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन करने से प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी व्यक्ति को दुकानों, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच सुनिश्चित किया जाएगा, यानी उनको धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का वहां पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी बताया गया है कि कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक रेस्टोरेंट के स्थानों का उपयोग पूर्ण या आंशिक रूप से राजनिधि से आम जनता के उपयोग के लिए बनाया गया है। अब हम अनुच्छेद 15 के 3 को देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान करने की अनुमति है, जैसे कि स्थानीय शासन व्यवस्थाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। कुछ राज्यों में वहीं पर 50% आरक्षण दिया गया है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 15 का 4। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए प्रावधान तैयार करने की अनुमति देता है। यह अनुच्छेद राज्य को यह अनुमति है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को, जैसे कि SC, ST तथा OBC वर्ग के विकास के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में फीस व सीट पर आरक्षण दे सकता है। अब हम अनुच्छेद 15 के 5 को देखते हैं। यह 93वें संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 सिर्फ सरकारी या सरकार फंडित संस्था पर भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता था। इस कमी को दूर करने के लिए प्राइवेट शैक्षिक संस्था में SC, ST आरक्षित सीट का प्रावधान किया गया। आरक्षण का सिद्धांत इस अनुच्छेद 15 से निकला है और इसी पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत भी आया है। ये जो अनुच्छेद 15 में आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं, ये समाज में समानता स्थापित करने के लिए दिए गए हैं। अब हम अनुच्छेद 15 के 6 को पढ़ लेते हैं। यह अनुच्छेद जो है 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण के बारे में बताया गया है। अभी तक हमने अनुच्छेद 14 को पढ़ा, अनुच्छेद 15 को पढ़ा। अब हम अनुच्छेद 16 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में व्यक्तियों को अवसरों की समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 16 के 1 में क्या बताया गया है? इस अनुच्छेद के तहत भारत के सभी नागरिक किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में
रोजगार नियुक्ति से संबंधित मामलों में समान अवसर प्राप्त करने के हकदार हैं। अनुच्छेद 16 का 2 क्या कहता है? यह अनुच्छेद राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के लिए धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर नागरिकों के भेदभाव पर रोक लगाता है। इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के लिए धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से अनुच्छेद 15 में कुछ अपवाद थे, उसी तरीके से अनुच्छेद 16 में भी कुछ अपवाद हैं। वे इस प्रकार है। अनुच्छेद 16 के 3 को देखते हैं। यह अनुच्छेद जो है संसद को कुछ रोजगार या सार्वजनिक कार्यालय में नियुक्ति के लिए एक शर्त के रूप में निवास स्थान निर्धारित करने की अनुमति देता है। और 16 के 4 में क्या बताया गया है? यदि राज्य के अधीन सेवाओं में किसी पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो यह अनुच्छेद राज्य को उनके पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16 का 5 कहता है कि कानून बनाया जा सकता है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था से संबंधित कार्यालय का पदाधिकारी या उसके शासी निकाय का सदस्य उस विशेष धर्म संप्रदाय से संबंधित होना चाहिए। अनुच्छेद 16 के 6 में क्या बताया गया है? इसके तहत राज्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% तक की नियुक्तियों या पदों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान कर सकता है। अब हम अनुच्छेद 17 को पढ़ेंगे। अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 किसी भी रूप में अस्पृश्यता या छुआछूत और उसके व्यवहार को समाप्त करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी विकलांगता या भेदभाव को दंडनीय अपराध माना जाता है। इस अनुच्छेद के तहत छुआछूत जो है एक दंडनीय अपराध है। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर छुआछूत नहीं कर सकते आप। हाँ, यदि कोई बीमार है तो उसे दूर रखा जा सकता है ताकि अदर लोग उससे सुरक्षित रहें। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के द्वारा छुआछूत को अपराध घोषित कर दिया गया है और इसे जो है 1989 में लागू कर दिया गया। अब हम अनुच्छेद 18 को पढ़ेंगे। उपाधियों का अंत। यह अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 18 का 1 इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को किसी को भी सैन्य और शैक्षणिक विशिष्टता के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करनी चाहिए। जो राज्य है वो किसी भी व्यक्ति को सैन्य और शैक्षणिक इन द मीन्स शिक्षा के क्षेत्र के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 का 2 यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त करने से रोकता है। यानी दोस्तों, कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 का 2 बताता है। अब हम अनुच्छेद 18 के 3 को देखते हैं। यह अनुच्छेद राज्य के तहत लाभ या विश्वास के किसी भी पद को धारण करने वाले विदेशियों को भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया जाता है। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि यदि कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में लाभ या विश्वास के किसी भी पद पर है तो वो व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 18 का 4 इस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति भारतीय नागरिक या फिर विदेशी को राज्य के तहत लाभ या विश्वास का कोई भी पद धारण करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से या उसके तहत वर्तमान परिलब्धियां या पद प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। इसमें इस अनुच्छेद में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति वो भारतीय हो या फिर विदेशी अगर उसे भारत में लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करना है तो किसी भी विदेशी राज्य से वर्तमान परिलब्धियां या पद प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, आज हमने मौलिक अधिकारों में सबसे पहले अधिकार समानता के अधिकार को पढ़ा कि समानता का अधिकार क्या है और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स को भी पढ़ा। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 और उनके कुछ पार्टों को भी देखा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।